মর্নিং, সবাই কেমন আছো? আমি মহুয়া আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। রাজস্থানের আজকে আমাদের 8তম দিন। আজকে আমরা মাউন্ট আবু থেকে উদয়পুরের দিকে রওনা হয়েছি। তাহলে তোমরা অবশ্যই সঙ্গে থেকো। আজকে সারাদিনই মোটামুটি বাসে যাওয়া, মাঝখানে মাঝখানে সাইট সিনও আছে, আমরা সবই দেখব। সঙ্গে থেকো। এখানে চাষ হয়েছে, দেখেছিস বাবাই নিচে? আর একটা নদীর মতন গেছে, কিন্তু খুবই শান্ত। হ্যাঁ, নদী। দেখ, টানেল করাও রয়েছে, টানেল করাও রয়েছে। এখানে প্রচুর খেজুর গাছ, তাই না মা? এখানে প্রচুর খেজুর গাছে, সারি সারি খেজুর গাছ। হ্যাঁ, এপাশে পুরো হলো পাহাড়, খাদ ঘুরতে। কত হনুমান! এই সাইডটাতে প্রচুর হনুমান আছে জঙ্গলে। পলাশ ফুল ফুটে আছে, দোল আসছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। পুরো ভর্তি হয়ে আছে পলাশ গাছ ফুলে। ওই যে দূরে গাছে ফুল রয়েছে, এই যে পলাশ ফুল। মা দেখেছো মা, কত পলাশ ফুল ফুটে আছে? এবার ভাই দেখ, কত পলাশ ফুল ফুটে আছে। মহারানা প্রতাপ চেতাকের সমাধি ক্ষেত্র এটা। একটুখানি লালপরীকে দেখি, এদিকে তাকাও। লালপরী, আলিবাস, খুব সুন্দর লাগছে লালপরীকে। এই যে চেতকের সমাধি। জায়গাটা খুব সুন্দর, শান্ত, নিরিবিলি। খুব সুন্দর ওয়েদার। আর বাবা মাম্মাম কোথায়? আমাদের এখন লাঞ্চ টাইম, সবাই লাঞ্চ করছে। ডাল, আলু ভাজা, একটা তরকারি, মাছও আছে। প্রতাপ সিংহের মিউজিয়াম, যেটুকুনি পারবো সেটুকুনি অবশ্যই সবার সামনে তুলে ধরবো।
কামান রয়েছে ওপরে, এগুলো সব ভেঙে ভেঙে গেছে। বসে খাই। হ্যাঁ চ বিজেপি আমাদের এগুলো স্থাপিত। আমরা এখন মহারানা প্রতাপের মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকছি। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजाओं ने और कई बड़े बड़े युद्ध किए, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के विरुद्ध लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश को गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। श्रीमान मोहन जी श्रीमानी है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमानी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ
तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। সমস্ত অস্ত্রের জিনিসপত্র। এটা কার গলা কি পাগড়ি? পাগড়ির ভিতরে তো হ্যাঁ। চারজন দাঁড়িয়ে মাথা ঢুকে যাবে। রে ভগবান, কত বড় পাগড়ি! কার মাথায় আটতো? আমার। হ্যাঁ, মানে সব ইনি আর কি প্রতিষ্ঠাতা, এখানে নিজের জমি দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে এই মিউজিয়ামটা তৈরি করেছে। আগে ছিল কিন্তু উনি সংস্করণ করেছেন, আর কি। आपका जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को এইটাই ওই প্যালেসটা মনে হয়। चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों की छाती उड़ा दी। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के कांपों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर
पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर इन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की किले का प्राचीन नाम मठ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपनी गुरु प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ दमन किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। खानखाना अजमेर था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खानखाना
जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी, उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ওরে বাবা দেখ জিভ দেখ নড়ছে। জিভ বেরোচ্ছে। बाघेर आबार जीव ये बेरोচ্ছে। घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। একটা অন্যরকম ফিল হচ্ছে বলো, খুব ভালো যে লাগছে। গুহার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমরাই যুদ্ধ জয় করে নেব। নাও এখানে দাঁড়িয়ে পড়ো, এখানে কে? ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की
हल्दीघाटी भाई लोग आप सभी मेहमान यहाँ पर आए, शांति से गाइडेंस सुनी और इस म्यूजियम की गरिमाई को बनाए रखा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से आगे संग्रहालय समाप्त हो, इस तरह से এনারা সবাই হলদিঘাটির आगे যুদ্ধে রানা মহারানা প্রতাপকে সহায়তা করেছিলেন। आप लोग पे क्या कीजिए, बाकी भी यहाँ से आप लोग फ्री है, आराम से घूमेगा फिरेगा और जाएगी। তাকাও মা। मम्मा भोले ताजा मिलेगा बिना बर्फ का, नींबू डाल के पिलाते हैं चकाचक। चल लोगे टेस्ट करो, एक गिलास अच्छा लगे तो पियो। মহারানা প্রতাপের মিউজিয়াম। দাঁড়িয়ে থাকে আমরা উদয়পুরে হোটেলে চলে এসেছি। হোটেলটা খুব সুন্দর। আজ সন্ধেবেলায় পাস্তা, সবার খুব পছন্দের খাবার। টিফিন খেয়েছে আমরা একটু বেরিয়ে পড়েছিলাম উদয়পুরের রাস্তায়। উদয়পুর শহরটা ভ্রমণের জন্য আমাদের কলকাতা শহরের মধ্যে কেমন লাগে শহরটা, ভিড়ভাট্টা, দোকানপাট, প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। तन मन धन और जीवन सब कुछ तेरा प्रभु, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ডাল বাটি চুরমা সস, এটা ডাল, এটা সম্ভবত বাটি, আর এটা হচ্ছে সুজি সামথিং কিছু হবে, এখনো টেস্ট করিনি। পাঁপড় আছে, রাইসও দিয়েছে আর স্যালাড। খেয়ে দেখি রাজস্থানী ফেমাস ডিশ। আজকের ডিনার ডিমের ঝোল, ডাল, সবজি, ভাজা। মেয়ের খাবারটা ঘরে নিয়ে এসেছি, খেতে যাচ্ছি।
কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, কাল আবার দেখা হবে সবার সাথে নতুন একটা ব্লগে। টাটা, বাই বাই।